हेलो एवरीवन, क्रैक कैम्प में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ यशिका बुरा पवार आपके सामने। देखो, आज हमारा पिछला टॉपिक था जूल थॉमसन कोफिशिएंट के बारे में, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने वहाँ पर पढ़ा था। तो ये उसी से रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो कि आपकी गेट 2003 के अंदर 2003 के अंदर आपसे पूछी गई थी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना। एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस, एक मोनो एटॉमिक गैस दे रखी है, एंड अ डाई एटॉमिक गैस डी। दो गैस आपके पास है, लिख लेते हैं साथ के साथ, इजी हो जाएगा। एक मोनो एटॉमिक गैस आपके पास है, एक आपके पास डाई एटॉमिक गैस आपको दे रखी है। ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस को M से रिप्रेजेंट किया है, डाई एटॉमिक गैस को D से रिप्रेजेंट किया है। एट एन इनिशियल टेम्परेचर आपको TI दे रखा है, has been carried out independently from the initial volume V1 to the final volume V2। मीन्स क्या है, आपके पास इनिशियल टेम्परेचर है वो आपके पास TI है, इधर भी आपके पास इनिशियल टेम्परेचर है वो आपके पास TI है। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम आपके पास V1 से V2 है, V1 आपकी इनिशियल है, और फाइनल वॉल्यूम की बात करोगे V2 आपके पास है। ऐसे ही यहाँ पर भी वॉल्यूम V1 और V2 आपके पास दी हुई है। ठीक है, इसके बाद बोलता है द फाइनल टेम्परेचर TM है, फाइनल टेम्परेचर मोनो एटॉमिक के लिए, फाइनल टेम्परेचर TM मोनो एटॉमिक के लिए, TD है वो आपके पास क्या है, डाई एटॉमिक के लिए है। अटेंड विल बी, उसका रिलेशन आपको बताना है कि TM किसके इक्वल है। मींस आपके पास तीन चीजें दे रखी हैं, TI दे रखा है, TM जो फाइनल टेम्परेचर मोनो एटॉमिक का है, और फाइनल टेम्परेचर जो डाई एटॉमिक का है। इन तीनों के बीच में किस तरह का रिलेशन है वो चार ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे ध्यान में रखना है और कैसे आपको करना है। आपके पास जो सिस्टम दे रखा है एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। जब आप जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हो तो उसकी डेफिनेशन में ही हम सबसे पहली बात क्या कहते हैं कि जो गैस आपके पास एक्सपेंड होती है वो आपके पास क्या होती है, एडियाबैटिकली एक्सपेंड होती है। ठीक है, तो आपके पास नाम से ही पहचान में जाना चाहिए, आपके पास कहीं पर भी एडियाबैटिकली रिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है। मींस वो हमेशा किसके लिए शो करता है, कूलिंग इफेक्ट को वो हमेशा शो करता है आपके पास। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर आपके पास कहीं पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो कि आपके पास हीटिंग इफेक्ट देती है नॉर्मल टेम्परेचर पे, ऑर्डिनरी टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर, उसको छोड़कर अगर वो मेंशन है तो हीटिंग इफेक्ट उसका काउंट करेंगे। उसको छोड़कर अगर कोई भी गैस दे रखी है, XYZ कोई भी गैस है, तो वो हमेशा क्या करती है, आपके पास कूलिंग इफेक्ट को शो करती है। लास्ट लेक्चर में हमने इस बारे में पढ़ा था। अगर किसी को नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, तो वहां पर जाकर आप जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज पता चल चुकी है कि आपके पास क्या हो रहा है, कूलिंग इफेक्ट आपके पास आ रहा है। ठीक है, और कूलिंग इफेक्ट में जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, जब भी कूलिंग इफेक्ट आता है तो आपके पास इन्वर्जन टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इन्वर्जन टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से आपके पास क्या होना चाहिए, ज्यादा होता है। इसका मतलब अगर मैंने मोनो एटॉमिक का केस लिया तो इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कौन सा है, मान लिया आपके पास, इसके लिए क्या है, TM आपने मान लिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास इन्वर्जन टेम्परेचर की वैल्यू है वो TM से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इधर आपके पास क्या है, इन्वर्जन टेम्परेचर, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, तो यहां पर भी इन्वर्जन टेम्परेचर की वैल्यू है, इससे आपके पास क्या हो जाएगी, आपके पास ज्यादा हो जाएगी। मींस आपको एक चीज आपको समझ में आ गई कि जो भी इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास नॉर्मल कोई भी गैस दे रखी है वहां पर इन्वर्जन टेम्परेचर है मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक से, उसकी वैल्यू आपके पास ज्यादा रहेगी। एक बार ऑप्शन पे जाते हैं। देखो ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है, तीनों का रिलेशन है। पहले रिलेशन में TI पर ध्यान देना, इन्वर्जन टेम्परेचर सबसे कम दे रखा है। इसका मतलब ये वाला तो आपके पास पॉसिबल हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इन्वर्जन टेम्परेचर
टेम्परेचर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अगले में देखो इन्वर्जन टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये वाला जो आपके पास आंसर है वो ठीक होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास है। थर्ड में देखो आपके पास इन्वर्जन टेम्परेचर सबसे कम है, कूलिंग इफेक्ट में क्या है, बिल्कुल भी ऑर्डिनरी, बिल्कुल भी वैलिड आपके पास नहीं है, इसका मतलब सी भी आपके पास गलत है। डी ऑप्शन पे जाओ, यहाँ पर इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है, सबसे ज्यादा दे रखा है, इसका मतलब आपके पास ए और सी आपका कैंसिल आउट हो चुका है। अब जो आंसर आपके पास बचेगा या तो आपका बी सही होगा या फिर आपके पास डी सही होगा। अब देखो बी में आपके पास डायएटॉमिक का टेम्परेचर ज्यादा दे रखा है, इसमें आपके पास मोनो एटॉमिक का है, इसका मतलब आपका 50% काम हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास टीएम और आपके पास टीडी है, इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन के बारे में पता करना है कि क्या रिलेशन होगा। ध्यान से सुनना कि आपके पास एक रिलेशन आपने पढ़ रखा है, टीवी गामा -1 हमेशा किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है। ध्यान से देखना है, आंसर आपका 1 मिनट के अंदर निकलने वाला है। टीवी आपके पास टीवी गामा -1 कांस्टेंट के इक्वल है, तो हम क्या कहते हैं, T1 V1 गामा -1 इक्वल टू T2 V2 गामा -1। ठीक है, T1 क्या होता है, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर यहाँ क्या है, Ti, Vi आपके पास वॉल्यूम है। अगर मैंने आपके पास जो गामा की वैल्यू है मोनो एटॉमिक के लिए क्या होती है, अलग होती है, तो इसको मैंने क्या कर लिया, गामा m से डिनोट कर लिया, माइनस क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या होगा Tm, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर कितना है, Tm है, इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 गामा m-1 आपके पास। तो अगर मैंने V वाली टर्म को एक साइड कर लिया, T वाली टर्म को एक साइड कर लिया, ध्यान से देखते जाना, तो क्या होगा T1 Ti बाय में Tm आपके पास, इसको मैं इधर ले आई और इस वाली टर्म को अगर मैं यहां ले जाती हूं तो V2 बाय V1 इस पूरे की पावर क्या हो जाएगा, गामा m-1 आपके पास हो जाएगा। मींस आपके पास ये चीज यहां पर आ गई। सेम चीज आपको क्या करनी है, डायएटॉमिक के लिए करनी है, तो यहां पर भी क्या लिखोगे, टीवी गामा -1 इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इनिशियल का क्या हो जाएगा, TiVi गामा D-1 किसके इक्वल होगा, TD आपके पास V2 गामा D-1 के इक्वल होगा। फिर से V वाली टर्म को एक साइड रखो, T वाली को अलग रखो, क्या हो जाएगा, Ti अपॉन में TD इक्वल टू V2 अपॉन V1 की पावर गामा D-1। ये दो रिलेशन आपके पास यहां से आ चुके हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट आपके पास, आपको एक चीज आपने पहले भी पढ़ रखी है, ठीक है, जब हम CP-CV का रिलेशन देखेंगे वहां पर भी हम पढ़ेंगे गामा की वैल्यू किसके लिए क्या होती है। ठीक है, जब भी आप गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक के केस में करते हो वो अप्रोक्सीमेट आपके पास 1.66 के इक्वल आती है। जब आप गामा यहाँ पर डाई एटॉमिक के लिए गामा D की वैल्यू देखते हो वो आपके पास 1.4 के इक्वल आपके पास होती है। कई कई बुक्स में 1.67 भी लिखा हुआ है, हार्डली मैटर नहीं करेगा। तो आपको ये देखो गामा m की वैल्यू 1.66 है, हमारे रिलेशन में क्या है, गामा -1 है। इसका मतलब अगर मैं गामा m-1 करूंगी, 1.66 -1 करूंगी तो कितना हो जाएगा, 0.66 हो जाएगा। अगर मैं यहां पर आपके लिए करूंगी गामा -1 करूंगी तो गामा D-1 करूंगी, 1.4 -1 कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मैं ये कह सकती हूं कि V2 बाय V1 की पावर आपके पास यहां पर क्या है, 0.66 आपके पास है। ध्यान से देखना क्या है आपके पास, Ti बाई Tm आपके पास है, Ti बाई Tm इक्वल टू V2 बाई V1 है। इस पूरे की पावर कितनी है, 0.66 आ गई। अगर मैं डाई एटॉमिक के लिए बात करती हूं तो Ti की वैल्यू बाई Tm TD की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल होगी, V2 बाय V1 की वैल्यू, इसकी पावर कितना होगा, 0.4 होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली 0.66 पावर क्या है, 0.4 से ज्यादा है। इसका मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है वो आपके पास क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और ये आपके पास क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है इसका मतलब आपके पास Ti बाय Tm आपके पास है, वो बड़ी वैल्यू है, किससे, Ti बाय Td से आपके पास बड़ी है।
क्लियर है? इसका मतलब टी दोनों सेम इनिशियल टेम्परेचर है, दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 1/Tm ग्रेटर देन 1/Td। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, Td की वैल्यू आपके पास Tm से क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन आ जाएगी। और यही रिलेशन आपको क्या करना था, यहां पर कैलकुलेट करना था। क्लियर हुआ आई थिंक आपको? ठीक है, दोबारा देखो, आपके पास क्या है, कुछ नहीं करना था, हमें कंडीशन देखनी थी। हमारे पास एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन था, हमने देखा कि ये कूलिंग इफेक्ट शो करता है, इसका मतलब इन्वर्जन टेम्परेचर की वैल्यू सिंपल टेम्परेचर की वैल्यू से ज्यादा आनी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग हमारा ए और डी आपके पास कैंसिल आउट हो गया है सिर्फ, और ए और सी कैंसिल आउट हो गया, बी और डी बच गया। अब हमें रिलेशन जानना था कि टीडी और टीएम के बीच में रिलेशन क्या है। उसके लिए हमने क्या देखा कि जो हमारे पास गामा, आपके पास टीवी गामा -1 है, वो आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दोनों की वैल्यू पुट करी, टी को अलग कर लिया, वी को अलग कर लिया, तो ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा यहां पर। इधर आपके पास ये रिलेशन आ गया। फिर हमने देखा, हमें पता है कि जो हमारे पास गामा की वैल्यू है मोनो एटॉमिक के केस में आपके पास ज्यादा होती है, डाई एटॉमिक के केस में आपके पास कम होती है। ठीक है, अब गामा की वैल्यू आपके पास मोनो एटॉमिक में ज्यादा है, तो इसका मतलब गामा -1 भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर गामा -1 पावर ज्यादा है तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, V2/V1 है, वो आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर ये भी बड़ा हो जाएगा। अगर ये बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब Ti/Tm की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके कंपैरिजन में बड़ी हो जाएगी। तो यहां से Ti कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया कि जो आपके पास टेम्परेचर डाई एटॉमिक गैस के लिए है वो ज्यादा होता है मोनो एटॉमिक के फाइनल टेम्परेचर से। इसका मतलब अगर दोनों में से करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो बी आपके पास क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टीडी की वैल्यू क्या दे रखी है, बड़ी दे रखी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी हो, आपको फायदा हुआ हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं एक अच्छी सी क्वेश्चन के साथ। तब तक नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।